राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है, गन्ना है ये। और गन्ना नहीं, जो आपने सुना है ना जी, गन्ना निकले लट्ठ जैसा, लट्ठ बराबर, वो ऐड देखे होंगे दवाइयों के, तो वही है, लट्ठ बराबर गन्ना है भाइयों। ये देखो गन्ना, आप एकदम अलग ही गन्ना है। इतना मोटा गन्ना और एकदम नॉर्मल मुलायम सा गन्ना होता है जी। ये भी नहीं बिल्कुल टाइट गन्ना है, अगर आप इसको छील लोगे तोड़ोगे तो लचक भी मारता है। और गन्ना बिल्कुल लट्ठ बराबर है। तो कौन सा बीज है, कौन सी वैरायटी है जो आज की डेट में जी 38 को टक्कर दे रहा है। थोड़ी सी हाइट आप कह सकते हो जी 38 के तो बराबर है, लेकिन जो नए बीज आए हैं 35, 23 उनसे थोड़ी कम है। लेकिन गन्ने का मोटाई और वजन उतना ही है और गन्ना मेड़े में है बहुत। तो बाकी पूरी जानकारी लेते हैं, आपको पूरी जानकारी दिलवाते हैं, मिलवाते हैं किसान से जो हमारे साथ में है आज, श्री नरेश सिंह जी। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। थोड़ा सा अपना और इस गन्ने का परिचय दे दो पहले तो आप जी। ये गन्ना है कौन सा? किसान भाई राम राम। ये गांव एरोला, डाकखाना बास्टा, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। तो ये गन्ना जो है लट्ठ के बराबर जी, हमने सुना था वो अना जी ऐड तो देखे हैं ना, गन्ना निकले लट्ठ बराबर। बिल्कुल वाकई में लट्ठ बराबर गन्ना है ये। कोई सा भी गन्ना देख लो। तो ये गन्ने की वैरायटी कौन सी है ये 86-032 है जी, अर्ली में वैरायटी है। अर्ली में वैरायटी है ये। और गन्ने की जो अगर मैं देखूं ग्रोथ को लेके चले तो गन्ने पूरे मेड़े के अंदर सारे गन्ने लगभग समान है ये, सब बराबर निकलेंगे। और ट्रिलिंग का भी है, एक मेड़े में कई गन्ने हैं। मेड़े में देखो 10-12 गन्ने भी हैं। ट्रिलिंग बहुत बेहतरीन है और सब ऐसा ही गन्ना है। ये देखो अंदर को भाइयों दिखा देते हैं। सारा गन्ना लगभग एक सही है। देखो कोई सा भी गन्ना देख लो आप, किसी मेड़े में उठा के देख लो। ये देखो पूरा लट्ठ बराबर गन्ना है ये। तो ये वैरायटी लगभग कितने सालों से आप लगा रहे हो? ये हम लगा रहे हैं 5-6 साल से। 5-6 साल से लगातार लगा रहे हो। तो गांव देहात में जी जैसे हम देख के चलो तो ये वैरायटी तो कम ही है लोगों के पास। हाँ, जानकारी नहीं है, लोग बाग बोना नहीं चाहते। 38 अभी तक सही चल रहा था, इस वजह से नहीं बो रहे थे। तो आगे भी चल के देख लेते हैं जी। और भी गन्ना किसान भाइयों को ये ना लगे जी एक ही जगह एक ही मेड़ा खड़ा होकर दिखा रहे हैं। कम मत मानो, लंबाई भी काफी है। लंबाई मुझे लग रहा है गन्ने की है 10-12 फीट तक तो गन्ना जा रहा है बड़े आराम से। 8 फीट तो हाइट हो गई, उसके बाद भी 4-5 फीट तक का ऊपर गन्ना है। और मोटाई सबकी ऐसी है, मोटाई पूरे मेड़े में पूरे गन्नों की। और रंग बड़ा बेहतरीन है इसका जी, बिल्कुल लाल, एकदम अलग ही रंग हो रहा है। ऐसा गन्ने का रंग वैसे किसी का दिखता नहीं है ना जी। वो बाहर का गन्ना होता है जी, कोयम्बटूर जैसा होता है, कोयम्बटूर की वैरायटी होती है लाल गुलाबी सी, उस तरह का गन्ना है ये। और बाकी जी इसमें आपने ये बुआई कब की थी लगभग? ये 15 अप्रैल की बुआई है। 15 अप्रैल की बुआई है। और जैसा आप 5-6 सालों से बो रहे हो, अगर हम इसकी बात करें एवरेज की, तो लगभग कितने कुंटल बीघे का निकल जाता है ये गेहूँ कटा हुआ है। हमने 70 कुंटल तक का तो गेहूँ कटा हुआ है, अब लिया है। 70 कुंटल गेहूँ काट 9 लाख से जी जी। और अगर पेडी की बात करें तो जी पेडी में अपने कितना निकल जाता है? पेडी भी बहुत अच्छी होती है, ऐसी ही पेडी होती है, पेडी बहुत बढ़िया होती है। तो इसमें अगर हम बात करें अब लागत की, जैसे जी इस बार तो 38 का तो बुरा हाल हो गया, खत्म ही हो गया है। तो इसमें लागत कुछ अलग लगाई हट के? नॉर्मल लागत है, बिल्कुल कोई लागत ऐसी एक्स्ट्रा नहीं है, सब वही नॉर्मल लागत जो लगाते हैं वही है। तो इसमें भी आपने दिखाई दे रहा है जी मिट्टी चढ़वाई हुई है। हाँ जी, मिट्टी चढ़वाई हुई है। तो ये बंधाई भी कराई है मिट्टी चढ़वाने के बाद? बंधाई करवा दी, बाद में ये गिर जाता है गन्ना वजन की वजह से। वजन ऊपर ज्यादा है थोड़ा, गन्ने की मोटाई ऊपर भी बराबर है ना, अंगोला बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से वजन ज्यादा हो जाता है, तो गिरने का डर रहता है। तो इसका अगर अंगोला हम देख के चलें तो जी बिल्कुल एकदम ग्रीन हरा अंगोला है भी। और छुलाई में कोई समस्या नहीं आएगी अगर अंगोला है। पशु खाते बहुत अच्छा है इसके। फिर छुलाई करने वाले जो क्षेत्र में होते हैं जी, कोई छुलाई करने अगर चारे पे आ रहा है और 38 को तो देख के कोई आएगा ही नहीं। इसे तो भाग के इसे ही छोलते हैं, 38 तो छोल ही नहीं रहे। 38 का तो बुरा हाल हो लिया। 38 में जब ऊपर अंगोला ही नहीं बचा जी, हरा चारा ही नहीं बचा, तो कौन छोलेगा? आप ठेकेदारी पे छुलवाओगे 50-60 रुपये कुंटल बोल लेंगे, तो फायदा क्या लगेगा छुलाई का? और बाकी देखो भाइयों, आपको बाहर भी दिखा देते हैं, साइड से दिखा देते हैं। इधर भी बिल्कुल पूरा गन्ना लगभग सेम ही लंबाई में है, हाइट भी। और बाकी इसका जो मोटाई है गन्ने के मेड़ों की अगर हम बात करें, मेड़े में गन्नों की संख्या भी लगभग साम ही है। सब गन्ने ऐसे ही मिलेंगे, एक से ही। ये देखो आपको दिख जाएगा भाई, जो गन्ना देखो सारे गन्ने बराबर हैं, कोई गन्ना छोटा नहीं है। ये देखो सारे गन्ने मतलब गन्ने में जैसे कि 38 में है जी, एक मेड़े में 4 गन्ने या रोग आ गया, तो गन्ने में किसी में भी एक भी कंसौआ लगा हुआ नहीं है नीचे। इसमें खास बात ये है, सारे गन्ने बराबर हैं, कोई गन्ना छोटा नहीं है। कंसौआ वगैरह का कोई रोग नहीं है, पूरा किसी भी मेड़े में अगर हम लेके चले तो सारे गन्ने सेम है। तो इसमें अगर हम लागत की बात करें तो कुछ आपने स्पेशल लगाया है या नॉर्मली? कोई नहीं, जो सारी खेती पहले से करते आ रहे हैं उसी तरह से लगा रहे हैं। तो इसमें कोई दवाई वगैरह जैसे आपने स्टार्टिंग में बुआई की है इसकी, उस टाइम पे कुछ
बस उसमें पक्षी पे थायो लगाते हैं हम, थायो ही लगाई है और कोई सी दवाई अच्छा, नहीं थायो के अलावा आपने कुछ नहीं लगाया? नहीं, पक्षी पे थायो ही लगाई है। तो वो तो आपने शुद्धिकरण के लिए हम कह रहे हैं स्टार्टिंग में शुद्धिकरण हाँ, किया थायो है, लगाई तो बस, उसमें तो और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर किसान की हम बात करें तो बीघे में 20 रुपए का भी खर्चा ना है। ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर इसमें ज़्यादा लागत लगा दें तो गन्ना थमने का ही नहीं है, तो बहुत तकड़ा हो जाएगा। अगर इसमें 38 के बराबर मेहनत कर ले अरे किसान तो से रुकेगा ही नहीं, बंद के भी नहीं रुकेगा फिर तो, इतना अच्छा। तकड़ा हो जाएगा। तो भाइयों देख लो, अगर आपको लग रहा है कि गन्ने में मेहनत ज़्यादा करनी है तो कहीं सही वैरायटी पे मेहनत करो। पता चल रहा है 38 पे लगे पड़े हैं और 38 हो लिया ख़त्म। तो जी इसका बीज अपने पास लगभग कितना होगा? ये मानो 1 एकड़ है। 1 एकड़ के आसपास आपका ये भी है। हाँ, तो पौधा लगभग है। जो 60 से 70 बीघे अपना गन्ना है उसमें से 1 एकड़ ही है। बाकी नए पुराना 38 कितना है अपने पास में? पुराना 38 भी लगभग 20 बीघे था, वो आपका ख़त्म कर दिया। और 23 और 35 भी 20-20 बीघे है। हाँ जी जी। तो दोस्तों आपको वो हमारी पुरानी वीडियो में 23 और 35 का मिल जाएगा। वो हमने अलग से एक वीडियो डाली हुई है, वो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगी। तो लगभग 20-20 बीघे जो नए बीज हैं आपने लगभग सारे ही लगा रखे हैं। जी जी। और ये अपना जो 86-032 है और 14-201 ये 1 एकड़ के आसपास है दोनों। जी। तो बाकी जी कोई किसान भाई अगर इस बीज को भी आपसे लेना चाहे जी, संपर्क करना चाहे तो बीज तो उपलब्ध हो जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और बाकी किसान भाइयों आपको ऐसी वीडियो चैनल में मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। हमें भी अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और बाकी एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई जानकारी बिल्कुल खेत में घूम के हम आपको दिखा रहे हैं। तो आगे भी आपको ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। और बाकी जी चलते हैं अब यहाँ से, लेते हैं इनसे विदा। तो ठीक है जी, राम राम जी। ठीक है जी, राम राम जी।